हज़रात, कोरोना वायरस की वजह से मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें बंद हो रही हैं, बहुत सारे लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने गली महल्ले में, अज़ीज़ व अकारब में, दोस्त अहबाब में, मुतल्लकीन में पूरी नज़र रखें। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने वो जो हिजरत के मौका पर मदीना मुनव्वरा में अख़ुवत का मुज़ाहरा किया था, सुबहान अल्लाह, कि जो अंसार सहाबा थे वो महाजिर सहाबा के हर तरह सहारा बन गए। उन्होंने उनके दर्द को, दुख को, उनकी गुर्बत को, उनके खाने पीने के मामलात में पूरा उनका हाथ बटाया और उनको हिस्सा पेश किया। तो हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि बिलखुसूस आइम्मा और उलमा से मेरी गुजारिश है कि आप ऐलान कर दें अपनी नमाजियों को, छोटी सी एक कमेटी बना दें और वो मस्जिद इंतज़ामिया के दोस्त ले लें, कोई नमाजी ले लें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपने असिस्टेंट को, नायब को कह दें, लोग एक तरफ लंगर शरीफ खाना या जो पैसा है वो देते जाएं और दूसरी तरफ आप नज़र रखें कि महल्ले के अंदर जो भी गरीब लोग हैं उनको राशन, ग्रॉसरी, खाना वो पहुँचाएँ। लिहाजा किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। और इस मौका पर आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि अपने घर के अंदर रूटीन का ही सामान लेके आएँ, बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ में इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, फरमाया कि मन ताकरा तामन फ़हुव खातिउन, जिसने ज़्यादा घर के अंदर खाना या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, किसी भी तरह भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, वो गुनाहगार है, बेबरकती आती है। देखें, इससे बचना है, अल्लाह की रहमत को पाना है। और अगर हम इस मौका पर बेसब्री का मुज़ाहरा, गर्जी का मुज़ाहरा करेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत कैसे आएगी, अल्लाह का अमर कैसे आएगा कि इस कोरोना को ख़त्म। सिर्फ अल्लाह का अमर बचा सकता है, अल्लाह की रहमत बचा सकती है। इसलिए नेकी के काम कीजिए, सदका कीजिए, गरीबों का ख्याल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मस्जिद जामे मस्जिद फैज़ान रसूल शाम नगर में ऐलान किया तो दोस्त अहबाब ने बड़ा ताउन किया। हमने एक छोटी सी 2-3 बंदों की कमेटी बना दी है, उसमें इंतज़ामिया के दोस्त भी हैं और कारी साहब हमारे असिस्टेंट हैं। लोग इधर से देते जा रहे हैं, इधर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको पहुँचाते जा रहे हैं। और शाम नगर चौबुर्जी के जो लोग हैं, बिलखसूस हमारी मस्जिद, हमारे गली मोहल्ले, हमारे जानने वाले, हमारी महफ़िल में आने वाले, उनमें से मेरी गुजारिश है कि आपने परेशान नहीं होना। कोई रेहड़ी वाला है, कोई रक्शे वाला है, कोई मज़दूर है, हाँ, चलते फिरते नहीं, जो वो बाकायदा टिपिकल रूटीन के जो लोग हैं, हैबिचुअल लोग हैं, उनकी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अलबत्ता जो हमारे जानने वाले हैं वो बेशक हमारी मस्जिद का नमाजी है या नहीं, मगर हमारा मोहल्लेदार है तो इंशाअल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। हमारे दोस्त अहबाब से मेरी गुजारिश है और आप लोगों से मेरी गुजारिश है। और बाज़ जगह पर आइम्मा और उलमा जो है वो उनके साथ इतनी ज़्यादा उनके असरात नहीं होते, तो वहाँ के लोगों के से मेरी गुजारिश है कि जहाँ आप मज़दूरों को और दूसरे लोगों को, वहाँ आप अपनी इमाम की ज़रूरत का ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में मैं बिलखसूस ये गुजारिश कर रहा हूँ, अहले महल्ला जो सफ़ेद पोश है वो भी आगे बढ़ें, दोस्त इनको इधर देते जाएँ, इधर लोगों को हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करते जाएंगे। चूँकि एक महल्ले का जो इमाम होता है, जो उस्ताद होता है, जो शेख होता है, जो पीरो मुर्शिद होता है, उसका काम ही ये होता है, वो पुल होता है गरीब मुतल्लिकीन अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनके ज़रिए के दरमियान और जो उमरा दोस्त अहबाब होते हैं, मुतल्लिकीन, शागिर्द, मुरीदीन, उनके दरमियान। और एक माँ का मकाम होता है, जैसे एक माँ के 4-5 बच्चे हों तो उसमें 2-3 अगर कमाते हों और एक आध कमाता ना हो तो कमाने वालों से लेकर वो जो बेरोज़गार होता है माँ उनको देती है। ये मशाइख का, सूफिया का यही काम है कि गरीबों पे तकसीम करें और लोगों को दें, इधर से लें इधर दें। तो इसलिए मेरी अहबाब से गुजारिश है कि बिलखसूस शाम नगर चौबुर्जी के दोस्त अहबाब को ये मैसेज मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह हम जहाँ तक हो सके खिदमत करेंगे। शुक्रिया।